प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं राजेश विश्वकर्मा आपके साथ फाउंडेशन स्कूल के तीसरे भाग के साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने फाउंडेशन स्कूल के पहले भाग और दूसरे भाग को जरूर देखा है और उसमें से बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया। और नोटबुक भी बनाया होगा। और जब आपकी फाउंडेशन स्कूल का तीसरा भाग जब आपके सामने लाया गया है, जरूर इसको देखिए और नोटबुक बनाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। तो हम अगले पड़ाव में आ चुके हैं। मनुष्य का प्राण के विषय में हम सीखेंगे। प्राण, मनुष्य का प्राण। मनुष्य एक आत्मा है, वो शरीर में रहता है और उसको प्राण दिया गया है। और नई सृष्टि क्या हमने सीख लिया है, मनुष्य की वह आत्मा है जो मसीह यीशु में परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। तो आपने जरूर उसको सीखा है। हालेलुया। तो आप समझ चुके होंगे कि आप एक आत्मा हो जो परमेश्वर से जन्मे हो, परमेश्वर में हो। हालेलुया। तो अब तीसरे भाग में है आज फाउंडेशन स्कूल के, और हम सीखने जा रहे हैं मनुष्य का प्राण। मनुष्य के प्राण में दिमाग होता है, जहां से मनुष्य सोचता है, कल्पना करता है, भावना होती है, इच्छा होती है और बुद्धि होती है। उसको प्राण कहा जाता है। मैं फिर से बोलता, प्राण में दिमाग होता है, भावना होती है, इच्छा होती है, बुद्धि होती है, और जहां से मनुष्य निर्णय लेता है उसको प्राण कहा जाता है। हालेलुया। तो आप लिख सकते हैं नंबर 1, दिमाग। दिमाग किसे कहते हैं? दिमाग क्या है? दिमाग मनुष्य का वह भाग नहीं जो दिखाई देता है, मतलब ब्रेन या मस्तिष्क दिमाग नहीं है। दिमाग वह है जो दिखाई नहीं देता, जिसमें सोच होती है, कल्पना होती है, जहां से मनुष्य सोचता है, विचार करता है, जहां से मनुष्य के शब्द और कार्यों को वह प्रभावित करता है और अपने शरीर को नियंत्रण में रखता है, उसको दिमाग कहा जाता है। हालेलुया। मैं फिर से कह दूं, दिमाग मस्तिष्क नहीं है, दिमाग ब्रेन नहीं है। ब्रेन का सिटी स्कैन होगा तो नस गुथी गुथी दिखाई देगी, वह मस्तिष्क है। पर दिमाग न दिखाई देने वाली बात है, जहाँ सोच होती है, जहाँ कल्पना होती है, उसको दिमाग कहा जाता है। इस अंतर को आप समझिए, बहुत जरूरी है। तो दिमाग प्राण का वह हिस्सा है जहाँ से मनुष्य सोचता है, विचार करता है और उसके द्वारा अपने शब्दों को और कामों को प्रभावित करता है, नियंत्रण में रखता है, अपने शरीर को नियंत्रण में रख के चलाता है, उसको दिमाग कहा जाता है। अगर नहीं समझ में आए तो वापस फिर से शुरू से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। दूसरा भाग, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति प्राण का वह हिस्सा है जहां से मनुष्य इच्छा करता है और निर्णय करता है, उसको इच्छा शक्ति कहते हैं, जहां से मनुष्य इच्छा रखता है। हालेलुया। प्राण का वो हिस्सा है। तीसरा भाग, मनुष्य की भावना, जहां से मनुष्य महसूस करता है। तो मनुष्य की जो भावना है, ये प्राण का एक हिस्सा है, जहां पे मनुष्य फील करता है, महसूस करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्राण क्या है आपको समझ में आ गया। प्राण में क्या क्या चीजें होती है? मनुष्य का दिमाग है और इच्छा शक्ति है, भावना है और हालेलुया, और ये हमें दिया गया है। तो हम प्राण नहीं है, हम आत्मा है, और हमें प्राण दिया गया है कि जहाँ से हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और इच्छा कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं, इच्छा निर्णय ले सकते हैं, वह एक प्राण का हिस्सा है। हालेलुया। तो हमारा प्राण जब परमेश्वर और हम परमेश्वर की आत्मा और जो हम नई सृष्टि है उसके साथ जब एक हो जाता है, तब मनुष्य सही निर्णय ले पाता है, सही इच्छा कर पाता है, सही फील कर पाता है, सही भावनाओं को कर पाता है, सही सोच पाता है, सही कल्पना कर सकता है। इसलिए वो सही बोल सकता है, सही रीति से चल सकता है, सही क्रियाकलापों को कर सकता है। तो मनुष्य का जो प्राण है
वो आत्मिक जीवन को बाहर प्रकट करने का द्वार है, एक माध्यम है। अगर किसी का प्राण सही नहीं है, उसकी सोच समझ सही नहीं है, विचार करने की शक्ति सही नहीं है, उसके गलत फीलिंग्स है, गलत इच्छाएं और भावनाएं और निर्णय है, वो कभी भी नई सृष्टि को अपने जीवन में दिखा नहीं पाएगा, वो प्रभावी मसीह जीवन नहीं जी पाएगा और एक अवरोध हो जाएगा प्राण उसके लिए। प्राण वह भाग है जो आत्मिक जीवन को, परमेश्वर के जीवन और स्वभाव को, चरित्र को, सामर्थ्य को बाहर प्रकट करने में काम करता है। और यदि ये परमेश्वर के साथ एक नहीं होगा प्राण, तो परमेश्वर के जीवन, स्वभाव, सामर्थ्य, महिमा को दिखाने के लिए एक अवरोध हो जाएगा, एक रुकावट हो जाएगा। इसलिए प्राण को नया बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राण का हिस्सा दिमाग को, और दिमाग को नया बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिएगा, मनुष्य की आत्मा नई सृष्टि है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है यीशु मसीह में। तो नई सृष्टि क्या है, हम उसके बारे में फाउंडेशन भाग 1 में सीख चुके हैं। हालेलुया। तो नया जन्म मनुष्य की आत्मा का होता है यीशु मसीह में, पर दिमाग का नहीं, दिमाग और प्राण का नहीं। ये दोनों को, दिमाग को और दिल को बदलने की जरूरत होती है मसीह यीशु के अनुसार, उसके वचन के अनुसार। हालेलुया। तो हम सीखेंगे आज दिमाग को नया बनाना। लिख लीजिए। तो हम सीखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 से 7। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन 4 से 7 को हम पढ़ लेते हैं। आप इसको पढ़िए, अपनी बाइबल निकाल लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम 2 कुरिन्थी 10वें अध्याय में जा रहे हैं, वहां से हम वचन पढ़ेंगे 3 को। इसलिए क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि यद्यपि हम शरीर के में चलते फिरते, मतलब हम आत्मा है पर शरीर में रहते हैं, शरीर में चलते फिरते हैं, यहाँ वो आयत हमको बता रही है, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। तो शारीरिक तौर से हम गढ़ों को ढा नहीं सकते। गढ़ों को ढा देने के लिए आत्मिक हथियारों की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा जो सामर्थ्य हैं। और ये गढ़ कहाँ पे होते हैं? गढ़ बोले तो किला। पुराने समय में राजाओं के महल के चारों तरफ या सिटी के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। गढ़ वाले नगर कहा जाता था, गढ़ वाले किले कहा जाता था, महल कहा जाता था, जिसमें शत्रुओं को प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। उसी तौर से मनुष्य के जीवन में शैतान राज्य करता है, काम करता है, अपने रहने की जगह बनाता है विचार और कल्पनाओं के द्वारा। एक मनुष्य के दिमाग में शैतान अपनी कल्पनाओं को भेजता है, अपनी सोच को भेजता है दिमाग में, और भेज कर वो किले का निर्माण करता है, दीवारों का निर्माण करता है, महल बनाने का निर्माण करता है मनुष्य को दिमाग में, और शैतान उसमें आके रहता है और मनुष्य के जीवन को चलाना शुरू कर देता है। तो जब मैं और आप मसीह में नहीं थे, हमारे साथ ये घटना हो चुकी है। तो उसके विचार, जो पुराने विचार हैं, हम जो पुरानी रीति से सोचते थे, कल्पना करते थे, मसीह में आ जाने के बाद भी उसी तरह के विचार और कल्पना रहेगी। भले ही मनुष्य का नया जन्म हो जाए आत्मा में, या उसका आत्मा का उद्धार हो जाए, लेकिन वो आत्मा में जी नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, आत्मा से जी नहीं पाएगा, आत्मिक जीवन को प्रकट नहीं कर पाएगा, जब तक मनुष्य के दिमाग में अभी भी पुरानी कल्पना, पुरानी सोच होगी। और परमेश्वर चाहता है इस किल्लाओं को जो शैतान ने मनुष्य के दिमाग में बनाया है वो तोड़ा जाए, और तोड़ा जाता है परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य से, परमेश्वर के ज्ञान से। देखिए आगे हम 5वें वचन में पढ़ते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, मतलब कल्पना दिमाग में होती है,
हर एक ऊंची बात बोले तो थॉट्स, तो इमेजिनेशंस एंड थॉट्स मनुष्य के दिमाग में होती है। ठीक है, आगे जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। यानी हर एक सोच, हर एक कल्पना जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है, हम उनको, उन किल्लाओं को तोड़ते हैं परमेश्वर की पहचान के द्वारा। जब मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ता है, तब वो जो पुरानी सोच, पुरानी कल्पना, पुरानी नीति से सोचता था, कल्पना करता है, वो किले जो शैतान ने दिमाग में बनाए थे तोड़ दिए जाते हैं। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं दिमाग को नया बनाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे कहता है हर एक भावना मनुष्य के हृदय में होती है, उसको हम कैद करते हैं, उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हर एक फीलिंग्स परमेश्वर से नहीं होती है, हर एक फीलिंग्स सही भी नहीं होती है, हर एक भावना परमेश्वर से नहीं होती। हर एक भावनाएं जो मसीह के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, ऐसी भावनाओं को हम मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। उन भावनाओं को हम पकड़ते हैं, मसीह के वचन की अधीनता में ले आते हैं, परमेश्वर के वचन की अधीनता में ले आते हैं। भावनाओं में हम बहकते नहीं हैं। कोई भी भावना हमारे दिल में आ जाए और हम उसके अनुसार कर दें, ऐसा नहीं है। हम उसको चेक करते हैं, परमेश्वर की ओर से है या कहीं और से है। हर एक भावनाओं को परमेश्वर के अधीन होना है। हालेलुया। तो हम मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, अपनी फीलिंग्स को वचन के अधीनता में ले आते हैं, हर एक थॉट्स को, हर एक कल्पनाओं को परमेश्वर के वचन के अधीनता में हम लाते हैं। हालेलुया। और फिर लिखता है 6वां वचन, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। मनुष्य परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी कब हो जाता है? परमेश्वर का आज्ञाकारी व्यक्ति कब होता है? एक इंसान तब जब उसकी सोच और कल्पना में से वो सोच, उसके दिमाग में से वो सोच और वो कल्पना जो शैतान ने उनके दिमाग में डाली थी, अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर के वचन के विरोध की, उसको तोड़ दिया जाता है, उन किल्लाओं को तोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, हर एक भावना को हम कैद करते हैं, वचन की अधीनता में लाते हैं, तब जाके मनुष्य परमेश्वर का आज्ञाकारी जन बन जाता है। और इसलिए मनुष्य के दिमाग को या प्राण को नया बनाना बहुत जरूरी है। तो प्रेज़ द लॉर्ड। और आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर कई बार सुनिए, देखिए और नोटबुक्स बनाइए। हालेलुया। तो यहाँ पे हमारा तीसरा भाग कंप्लीट होता है, फाउंडेशन स्कूल का तीसरा भाग। हम चौथे भाग में हम फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।